हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 55। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, ये आपके पास पहली पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओके, सो पजल में गिवन क्या है, उसने बोला कि पी क्यू सी डी ई एफ एंड जी आर 7 डिफरेंट बॉक्सेज ऑफ डिफरेंट कलर। ओके, 7 आपके पास बॉक्सेज हैं जो कि अलग अलग कलर्स के हैं। कलर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। और फिर उसके बाद उसने कंडीशन क्या दी हमें, बोला है कि देयर आर 2 boxes between the one which is green in color and box P। ओके, सो हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि आपके पास टोटल जो बॉक्सेस है वो 7 है, ठीक है। और उसने हमसे ये बोला कि आपके पास 2 बॉक्सेस है, किसके बीच में, ग्रीन के बीच में, ठीक है, और P के बीच में, ठीक है। तो इसकी एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर अगर मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ कि आपके पास ग्रीन और नीचे, ठीक है, 1 2 छोड़कर ऊपर आपके पास P हो सकता है। उसके बाद बॉक्स सी इज केप्ट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो ग्रीन कलर बॉक्स। ओके, और उसने बोला कि जो बॉक्स सी है वो इमीडिएटली पास में है किससे, ग्रीन से। मतलब क्या, इसकी भी अगर मैं यहीं पर पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ, सो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सी आपके पास इसके ऊपर हो सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी अगर मैं इसी की बनाना चाहूँ तो ग्रीन, ठीक है, उसके बाद नीचे सी, फिर एक ब्लैंक एंड देन पी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर भी बात करें तो हो सकता है कि एक सी यहाँ पर हो। एक और पॉसिबिलिटी इसकी क्या बन सकती है, पी, देन उसके बाद एक डैश, उसके बाद सी एंड देन ग्रीन, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। उसके बाद उसने बोला कि मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड द बॉक्स विच इज़ रेड इन कलर विच इज़ नीदर केप्ट टॉप नॉर बॉटम। अच्छा, और उसने बोला कि 2 से ज़्यादा बॉक्सेस है किसके बीच में, सी के बीच में और रेड के बीच में। अगर 2 से ज़्यादा बॉक्सेस का लो, क्या मिनिमम 3 बॉक्सेस इसके बीच में होने चाहिए, किसके बीच में, सी और रेड के बीच में। और रेड आपके पास ना ही टॉप में हो सकता है ना ही बॉटम पर हो सकता है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर देखिए इस वाली पॉसिबिलिटी में ऊपर तो आपके पास रेड हो नहीं पाएगा, ठीक है। नीचे अगर मैं रेड की बात करता हूँ तो 1 2 एंड 3, मतलब कि यहाँ पर हो सकता है रेड, ठीक है। और उसके बाद एक नीचे और हो सकता है रेड, ठीक है। और उसके बाद नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं अभी बात करूँ, आपके पास देखिए कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैं नीचे रखता हूँ, इन दैट केस क्या हो जाएगा, वो तो आपके पास बॉटम पे हो जाएगा ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उसने आगे हमसे क्या बोला कि बॉक्स पी इज़ नॉट रेड कलर, लेकिन बॉक्स पी रेड कलर का नहीं, इसका वाला एक चीज़ कन्फर्म होगी क्या, यहाँ पर आपके पास रेड कलर होगा, ठीक है, और इसके नीचे एक बॉक्स और होगा, ठीक। सिमिलरली इधर अगर बात करूँ तो नीचे हम रेड को नहीं रख सकते हैं, ऊपर अगर मैं रेड को रख सकता हूँ तो 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर आपके पास रेड आएगा नहीं, उसके ऊपर ही मैं रेड को रख पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास टोटल बॉक्सेस कितने, 7 है ना। सो इसके ऊपर एक बॉक्स सिर्फ रह जाएगा। आपके पास टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर बात करूँ, मैं ऊपर तो रख नहीं पाऊँगा क्योंकि आपके पास टोटल बॉक्सेस अभी कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं ऊपर इसके ऊपर 3 बॉक्सेस रखता हूँ, 1 2 3 एंड देन उसके बाद रेड, तो वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसी में रख पाऊँगा। मतलब क्या, ये आपका सी है ना। सो 1 2 3 देन उसके बाद रेड, यहाँ पर एक बॉक्स और है और फिर एक नीचे बॉक्स होगा। टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए सी आपके पास यहाँ पर ना, अगर मैं नीचे देखता हूँ तो 1 2 एंड 3, देन उसके बाद रेड आने के चांसेस हैं। तो ये बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास क्या बॉटम हो गया, और बॉटम पर रेड हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो मैं ऊपर ही बना सकता हूँ। अगर मैं ऊपर बनाता हूँ, सी यहाँ पर है, तो 1 2 3 छोड़कर इसके बाद क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, और रेड के जस्ट ऊपर आपके पास एक और बॉक्स हो जाएगा। अब देख लीजिए टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए, ठीक है, समझ में है ना। अच्छा, इसके बाद उसने वाला कि ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड वाइट। ओके, रेड और वाइट के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। आपके पास रेड यहाँ पर है तो वाइट का होगा, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर होगा वाइट। इसमें अगर मैं बात करूँ तो वाइट कहाँ पर होगा, वाइट होगा यहाँ पर। इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक छोड़कर यहाँ पर पी पे होगा वाइट, ठीक है। यहाँ अगर बात करूँ तो रेड के बाद मतलब क्या, एक यहाँ छोड़कर यहाँ होगा क्या, वाइट, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि बॉक्स पी एंड ई इज़ नॉट वाइट कलर। ओके,
ना ही बॉक्स पी ना ही बॉक्स ई क्या है, वाइट कलर का है, इसका मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके पास, कैंसिल आउट हो गई। आपके पास सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज़ बची ना, ठीक है। इन दो पॉसिबिलिटीज़ में आपको काम करना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली बना लेता हूँ जिससे कि आपको आगे जाके समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए ओके, अब देखिए इसने आगे बोला है कि बॉक्स क्यू इज़ ऑफ पिंक कलर। ओके, बॉक्स क्यू क्या है, वो पिंक कलर का है, ठीक है। एंड इज़ नॉट कैप्ट एट द टॉप एंड द बॉटम। ओके, और ना ही वो टॉप पर है ना ही वो बॉटम पर है, तो इसको मैं क्या पर रख सकता हूँ, इस पॉसिबिलिटी में अगर देखता हूँ तो सिर्फ हमारे पास यहीं पर जगह बची क्यू और पिंक, ठीक है। यहाँ अगर बात करूँ तो आपके पास सिर्फ यही जगह बची क्यू और पिंक, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन येलो एंड डी विच इज़ केप्ट अबव येलो कलर। ओके, येलो और डी के बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, डी और येलो, और डी का है वो उससे ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसको मैं कहीं पे पुट कर सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पर डी को पुट करता हूँ, इन दैट केस 1 2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास येलो आ सकता है। अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करता हूँ तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर येलो आ सकता है, मतलब कि अभी इसमें तो पॉसिबिलिटी है। इसमें अगर बात करता हूँ तो डी को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर नहीं आ सकता, डी को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर नहीं आ सकता, डी को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 छोड़कर यहीं पर। इस पॉसिबिलिटी सिर्फ यहीं पर आ सकता है, डी यहाँ पर और येलो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बॉक्स डी इज़ नॉट ऑफ ग्रीन कलर। ओके, बॉक्स डी ग्रीन कलर का नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो आपके पास सही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बचती कि डी यहाँ पर और 1 2 छोड़कर येलो यहाँ पर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आ नहीं पाता, वो ग्रीन है। उसके बाद ब्राउन कलर बॉक्स इज़ केप्ट अबव ऑरेंज। ओके, ब्राउन कहाँ पर है, वो ऑरेंज के ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद नीदर बॉक्स सी नॉर ई, वो ब्राउन कलर का है, ना ही सी और ना ही ई ब्राउन कलर का है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो देखिए आपके पास 2 ही जगह बची थी ना, यहाँ पर ब्राउन आता आपके पास, लेकिन उसने क्या बोला है कि ना ही सी ना ही ई ब्राउन है, तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास क्या ब्राउन हो जाएगा, या आपके पास क्या ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसने क्या बोला कि बॉक्स ई इज़ केप्ट अबव ई। ओके, बॉक्स ई कहाँ पर है, अबव एफ है, मतलब कि ई होगा यहाँ पर, एफ होगा यहाँ पर, क्योंकि ई यहाँ पर आ नहीं सकता था। सो आपके पास बचा क्या, देख लीजिए, पी क्यू, ठीक है, सी डी ई एफ जी बचा हुआ है ना, जी आ जाएगा यहाँ पर। सो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको प्रोसेस करा है। यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करा है कि मैंने पहले कंडीशन सारी लिख ली और उसके बाद पुट करना स्टार्ट करा है। क्यों नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक के बाद एक कंडीशंस मिलती गई हमें, ठीक है। नेक्स्ट पजल करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास एक ये पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई करिएगा। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला कि 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 person each। ओके, दो आपके पास क्या है, पैरेलल रोज हैं, जिसमें टोटल कितने हैं, 12 लोग हैं, 6 लोग इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट रो में कौन बैठा हुआ है, पी क्यू आर एस टी वी, ठीक है, ओके। और एंड दे ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, मतलब क्या, यहाँ पर मान लेते क्या है, हमारे पास पी क्यू आर एस टी है, ठीक है। और इन सेकंड रो ए बी सी डी ई बैठे हुए, मतलब कि यहाँ पर क्या आपके पास ए बी सी डी ई है, ठीक है। और वो सब के सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, ये क्या देख रहे हैं, साउथ की तरफ, ये क्या देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटेड इन अ रो फेसेस द अनदर मेंबर, ठीक है। ये आपके पास बहुत जनरल सी कंडीशंस हैं। सो ये हमें समझ में आ गया ना, बेसिक इसने इन्फॉर्मेशन क्या दी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, पी कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब कि इनके बीच में 2 पर्सन होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म है, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी मैंने इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि हम जानते हैं क्या देख रहे हैं, साउथ की तरफ दिख रहा है। उसके बाद नीदर पी नॉट टी सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, ओके, ना ही पी ना ही टी एक्सट्रीम एंड पर, इसका एक चीज़ कंफर्म है, पी होगा यहाँ पर और टी होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ए कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ई है, ठीक है। उसके बाद नीदर ए नॉट ई फेसेस पी और टी, इन दोनों में से कोई भी पी और टी को फेस नहीं करता है, मतलब कि एक चीज़ कंफर्म है आपके पास, ए और ई कहाँ आ सकते हैं, या तो इन दोनों में कहीं आएंगे या फिर इन दोनों में कहीं आएंगे, और कहीं नहीं आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद ए डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, अच्छा ए एंड पर नहीं है, इसका एक चीज़ कंफर्म है, ई आएगा यहाँ पर और ए आएगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर तो ए आपके पास एंड पर हो जाता ना, इसलिए। आर डज नॉट फेस ए, आर ए को फेस नहीं करता, मतलब कि आर यहाँ पर नहीं आएगा।
एंड आर डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, और आर एंड पर नहीं है, इसका अलग क्या है, आर यहीं पर होगा, एक चीज़ हमें कन्फर्म है। उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, और एफ और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, ठीक है। नीदर एफ और सी फेसेस टी, दोनों में से कोई भी सी को फेस नहीं करता है, मतलब क्या एफ और सी आपके पास यहीं पर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद सी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, मतलब क्या सी आएगा यहाँ पर, एफ आएगा यहाँ पर। और उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू, सिर्फ एक पर्सन है वी और क्यू के बीच में, मतलब क्या ये दोनों आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड ए डज नॉट फेस वी, ओके। एफ इमीडिएट नेबर नहीं है बी का, मतलब क्या बी कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, बचा क्या आपके पास ए बी सी डी, बचा डी आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ए किसको फेस नहीं कर रहा है, वी को, मतलब क्या वी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर मैं पुट कर देता हूँ क्यू आएगा यहाँ पर, वी आएगा यहाँ पर, ऊपर क्या बचा आपके पास पी क्यू आर एस बचा, तो हम एस को यहाँ पर पुट करा देंगे। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। क्वेश्चन में उसमें से बोला है कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।